हे वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। दोस्तों कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है, आप जानते हो। तो अब भारत सरकार चाहती है कि इन्हीं ऐप्स के या फिर इससे रिलेटेड और ऐप्स के भारतीय विकल्प मार्केट में हो, यानी कि भारत अब ऐप मार्केट में भी आत्मनिर्भर बने। यानी कि आप जितनी मोबाइल ऐप्स अपनी यूज करते हो वो सभी क्या होनी चाहिए, भारतीय होनी चाहिए, ऐसा भारत सरकार चाहती है। और जितनी भी भारत के अंदर अब स्टार्टअप कंपनियां हैं, टेक स्टार्टअप कंपनियां हैं जो ऐसी ऐप बनाना चाहती हैं जो इंडिया प्लस वर्ल्ड लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर सके, तो सरकार अब आपको सपोर्ट करेगी। तो यदि आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, आपके पास कोई ऐसी ऐप है जो ये कर सकती है, तो आपको जो है उसको सरकार के सामने सबमिट करना है। और यदि आपको प्रोजेक्ट सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 20 लाख रुपए तो सरकार देगी ही देगी, प्लस जो ऐप की ऐप होगी उसका भी प्रमोशन सरकार करेगी। तो क्या है ये ऐप इनोवेशन चैलेंज, इसी के बारे में जानेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, ठीक है, कैसे सिलेक्शन की जाएगी, ठीक है, कब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। चलिए इससे जानते हैं सारा का सारा इसके बारे में। तो सबसे पहले कल मोदी जी ने अपना ट्वीट करके इसकी घोषणा की थी। कल शनिवार को उनका ट्वीट आया था कि भारत में जितनी टेक एंड स्टार्टअप कंपनियां हैं वो आज इतनी ऊर्जा से भरी हुई हैं कि वो एक वर्ल्ड क्लास लेवल की भारतीय ऐप बनाना चाहती हैं जो इंडिया ही नहीं साथ के साथ जो है वर्ल्ड क्लास लेवल पे भी अच्छा परफॉर्म कर सके। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अटल इनोवेशन मिशन के तहत जो है आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया गया है। इसका सीधा सीधा उद्देश्य यही है कि जितनी भारत में टेक एंड स्टार्टअप कंपनियां हैं वो एक पूर्ण रूप से भारतीय ऐप बनाएं। भारत सरकार ने 8 कैटेगरी डिसाइड करी हैं। यदि आप उन 8 कैटेगरी में ऐप बनाते हो और आपका प्रोजेक्ट या फिर ऐप आपकी सेलेक्ट कर ली जाती है भारत सरकार के द्वारा, तो आपको 20 लाख रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। प्लस सरकार ये भी कह रही है कि भारत सरकार भी उन ऐप्स को अडोप्ट करेगी। यदि आप कोई सोशल नेटवर्किंग ऐप बनाते हो तो भारत सरकार भी अपना अकाउंट उस पर बनाएगी, मोदी जी भी उस पर आएंगे, मोदी जी के मंत्री भी उस प्लेटफॉर्म पे आएंगे। तो देखिए एक स्टार्टअप कंपनी के लिए इससे बढ़िया बात और इससे मजे वाली बात क्या हो सकती है कि उसको इतना शुरू में बूस्टअप मिल रहा है। और हम तो भाई भारतीय हैं, हमारे अंदर तो देश के अंदर इतने इंटरनेट यूजर्स हैं ना कि हम चाहे किसी भी ऐप को भाई 1 मिनट में गिरा सकते हैं और चाहे किसी भी ऐप को जो है 1 मिनट में ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं। तो हमने बस अपना ये पोटेंशियल अब दिखाना है भारत सरकार को। जितनी भी भारतीय ऐप आएंगी, हम ये आज आपको कसम लेनी चाहिए कि आप सारी की सारी उन ऐप्स, जितनी भी भारतीय ऐप्स आएंगी उनको आप यूज करोगे, ठीक है। अब वो कौन सी 8 कैटेगरी हैं जिसमें भारत सरकार चाहती है कि आप ऐप डिजाइन करें। सबसे पहली कैटेगरी है दोस्तों ऑफिस प्रोडक्टिविटी एंड वर्क फ्रॉम होम की। यदि आप कोई ऐसी कैटेगरी में ऐप डिजाइन करते हैं तो आप, यदि आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट होता है तो आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे। दूसरी कैटेगरी है सोशल नेटवर्किंग। कोई आप सोशल नेटवर्किंग ऐप बनाते हो और उसकी सिलेक्शन हो जाता है तो मोदी जी ने बोला है कि मोदी जी खुद उस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे आके खुद अपना अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद उन्होंने लिखा है ई लर्निंग। ई लर्निंग से रिलेटेड कोई आप ऐप डिजाइन करते हो। फिर है चौथी एंटरटेनमेंट है। पांचवी आपकी हेल्थ एंड वेलनेस है। छठी बिजनेस इंक्लूडिंग एग्रीटेक एंड फिनटेक है। सातवीं है न्यूज और आठवीं है गेम्स। इन 8 कैटेगरी में आप कोई ऐप डिजाइन करते हो, आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट होता है तो भारत सरकार आपको 20 लाख रुपए देगी। इसके अलावा भारत सरकार ने और 10 से ज्यादा सब कैटेगरी दी हैं। यदि आप उन सब कैटेगरी में भी आप अपनी ऐप बनाते हो और प्रोजेक्ट सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सीधा है भाई कि जो भी ऐप बनेगी वो भारत में बनेगी, प्लस उसको बनाने वाला भी भारतीय होना चाहिए, तभी आप इस ऐप इनोवेशन चैलेंज में हिस्सा ले सकते हैं। इसकी ऐप इनोवेशन चैलेंज की प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले यदि आप इसके बारे में बेसिक, इसके टर्म्स एंड कंडीशन, इसका बैकग्राउंड जानना चाहते हैं तो आपको innovate.mygov.in वेबसाइट पे जाना होगा। वहां पे आप इसके बारे में सारा कुछ जान सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो आप प्रोजेक्ट सबमिट करोगे उसकी 18 जुलाई 2020 है, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहले जो है www.mygov.in पे जाके रजिस्टर करना होगा और आपका लॉगिन पासवर्ड आपको लेना होगा। इसके बाद सरकार कहती है जो भी आप प्रोजेक्ट सबमिट करोगे उसमें आपको कोई भी झूठी इंफॉर्मेशन
या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन छुपानी नहीं है। यदि आप ऐसा करते हो तो आपके प्रोजेक्ट को उसी समय कैंसिल कर दिया जाएगा, भारत सरकार के द्वारा वो मान्य नहीं होगा, यानी कि आप इस आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज से बाहर कर दिए जाओगे। दूसरा आप लिखते हैं, भारत सरकार कहती है कि जो भी आप प्रोजेक्ट सबमिट करोगे वो आपका फाइनल सबमिशन होगा, उसके बाद में जो है आप कोई चेंजेस वगैरह उसमें नहीं कर सकते प्रपोजल में, ठीक है, जो आप सबमिट करोगे। इसके बाद आपके इवेल्युएशन पैरामीटर क्या होंगे। जब भी आप कोई ऐप बनाओगे ऐसी और आपको लगता है आप ऐसी ऐप बनाने जा रहे हो और उसको सबमिट करोगे इस ऐप इनोवेशन चैलेंज में, तो सबसे पहले आपको आपकी ऐप देखनी है कि वो कितनी यूजेबल है, ईज ऑफ यूज, कितनी आसानी से उसको यूज कर सकते हैं, रबर्टनेस उसके अंदर कितनी है, उसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स क्या क्या है, प्लस उसकी स्केलेबिलिटी, वो आगे कितना दूर तक ऐप वो जा सकती है, ठीक है। तो ये सारे 4 पैरामीटर के आधार पर आपकी जो ऐप होगा या फिर आपका प्रोजेक्ट होगा उसको इवेल्युएट किया जाएगा। और इस स्टेज में सिलेक्शन प्रोसेस में 2 स्टेज होंगी। पहली स्टेज में जो स्क्रीनिंग की जाएगी, जितनी भी एंट्रीज आएंगी, दूसरे में जूरीज के द्वारा उनका एवेल्यूशन किया जाएगा लाइव डेमो के द्वारा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एक जूरी होगी जिसमें एक्सपर्ट होंगे आपके प्राइवेट सेक्टर से प्लस एकेडमिक सेक्टर से, और वो आपकी ऐप को एवेल्युएट करेंगी और उसको शॉर्टलिस्ट करेंगी। यदि आपकी सिलेक्शन होती है तो उसको लीडर बोर्ड पे लेके आएंगी। तो जिसकी ऐप पहले नंबर पे होगी उसको 20 लाख रुपए मिलेंगे। और गवर्नमेंट ने यह भी कहा है यदि कोई ऐप उनको अच्छी लगती है तो गवर्नमेंट खुद उसको एडॉप्ट करेगी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स इस चैलेंज से रिलेटेड आपको मैं बता देता हूं। लॉन्चिंग ऑफ इनोवेशन चैलेंज की जो है वो innovatemy.gov.in जैसा वेबसाइट में आपको बता रहा था, वहां पे जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। लास्ट डेट सबमिशन की 18 जुलाई 5:30 बजे तक है शाम के। स्क्रीनिंग एंट्री रिसीव, जो भी एंट्री आएंगी, जितनी भी प्रोजेक्ट आएंगे, उनकी स्क्रीनिंग 20 से 24 जुलाई तक करी जाएगी। एवेल्युएशन जूरी के द्वारा उनको एवेल्युएशन किया जाएगा 27 से लेकर 3 अगस्त तक, और फिर उसकी जो फाइनल अनाउंसमेंट की जाएगी वो की जाएगी 7 अगस्त 2020 को। इसके बाद हम बात करें अवार्ड्स की। 8 कैटेगरी जो मैंने बताई थी, यदि आप उसके अंदर ऐप बनाते हो, ठीक है, तो फर्स्ट प्राइज आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे, दूसरे प्राइज आने पर आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे, और थर्ड प्राइज आपको मिलेगा 10 लाख रुपए का। और यदि हम सब कैटेगरी की बात करें, मैं आपको बता रहा था सब कैटेगरी भी भारत सरकार ने दी है, उनमें यदि आप ऐप डिजाइन करते हो तो पहले प्राइज पे आने पे 5 लाख रुपए मिलेंगे, दूसरा प्राइज 3 लाख का है, और थर्ड प्राइज आपका 2 लाख का है। तो मैं तो अंत में इतना ही कहूंगा भाई, जितनी भी आने वाले समय में भारतीय ऐप आएंगी, हम सभी भारतीयों को प्रण लेना चाहिए कि हम सभी ऐप जो है भारतीय यूज करेंगे। क्योंकि भाई साहब, जब तक आप प्रण नहीं लोगे तब तक ये जितनी भी ऐप्स आएंगी वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। भारत एक यंग जनरेशन वाला देश है, भारत के अंदर इतने इंटरनेट यूजर्स हैं, हम चाहे किसी भी एक ऐप को 1 मिनट में जो है स्केलेबल बना सकते हैं, उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं, और 1 मिनट में चाहे हम किसी भी ऐप को गिरा सकते हैं। तो हमें अपनी शक्ति को दिखाना है, जितनी भी भारतीय ऐप आएंगी उनको यूज करना है, ताकि जो हमारे टेक एंड स्टार्टअप की कंपनी है जिन्होंने वो डिजाइन की है उनको भाई कॉन्फिडेंस आ सके और वो एक वर्ल्ड क्लास लेवल की ऐप आपको प्रोवाइड कर सके। तो शुक्रिया, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो।